आलमी इदारा सेहत का पंजाब और लाहौर को मौसर लॉकडाउन करने का मशवरा। WHO का कोरोना के बढ़ते केसेस पर हुकूमत पंजाब से तहफ्फुज़ात का इजहार। 2 हफ्ते सख्त लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी तजवीज़ कर दी। लॉकडाउन के खात्मे से कबल हुकूमत पर 6 शराइत पूरी करना जरूरी। हेल्थ सिस्टम, तशखीस, टेस्ट, आइसोलेशन, इलाज और ट्रेस निज़ाम बेहतर किया जाए। स्कूलों और दीगर जगहों पर भी SOPs पर अमल लाजमी बनाए। बैरून मुल्क से कम अज कम वायरस की मुंतकली को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत यकीनी बनाए कि हॉटस्पॉट रिस्क कम से कम हो। यौमिया 50,000 कोरोना टेस्ट करने की जरूरत। पाकिस्तान करंतना, आइसोलेशन, समाजी फासले और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के इकदाम उठाए। आलमी इदारा सेहत का पंजाब हुकूमत को खत। नादीदा दुश्मन के हमलों में तशवीशनाक इजाफा। पंजाब यूनिवर्सिटी में कोरोना से 2 अफराद जाँ बहक। IBA के टीचर नदीम सदीकी और असिस्टेंट RO ऑफिस नदीम अहमद खालिक हकीकी से जा मिले। वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इफ्तिखार अली साहू कोरोना का शिकार। वजीर आला ऑफिस के तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट। सुई नॉर्दर्न के चीफ इंजीनियर राशिद अनायत समेत 10 मुलाजमीन में कोरोना। हरबंसपुरा ऑफिस सील। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। 967 नए केसेस। पंजाब भर में 1,916 नए मरीज सामने आ गए। तादाद 40,819 हो गई। सूबे में 24 घंटों में 48 अमवात रिकॉर्ड। जाँ बहक अफराद की तादाद 773 हो गई। लाहौर पंजाब ने कोरोना से मुतासरा तरीन शहर करार। पंजाब में रोजाना तशखीसी टेस्टों की तादाद 9,000 कर दी गई। अब तक 2,99,057 तशखीसी टेस्ट किए जा चुके। सरकारी अस्पतालों के ICU वार्ड्स में 52% कोरोना मरीज हैं। कोरोना के एक मरीज के लिए मुकम्मल दवाई की कीमत 1,02,000 तय पाई है। एक्ट्रमा इंजेक्शन लाइफ सेविंग नहीं, कुछ मरीजों पर अच्छा असर हुआ। अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। हर मरीज को PKLI नहीं भेज सकते। एहतियात ही कोरोना से निजात का वाहिद हल है। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। एक्सपो करंतना सेंटर में करोड़ों रुपए बिजली गैस का बिल आ गया। एक्सपो सेंटर मैनेजमेंट ने जिले इंतजामिया को 37 करोड़ 9,94,000 बिल थमा दिया। करंतना सेंटर बनने से एक्सपो सेंटर इंतजामिया को बिल की अदायगी में मुश्किलात। जिले इंतजामिया के जिम्मे 19 मार्च तक 31 मई का बिल वाजिबुल अदा। एक्सपो इंतजामिया की दरख्वास्तों के बावजूद जिले इंतजामिया रकम अदा न करे। मास्क पहनने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। किसी को बगैर मास्क के सरकारी दफातर में दाखिल न होने दें। एहतियात करने में ही सलामती और तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 3 रोज के दौरान 5,648 चालान। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1,156 दुकानें सील। 168 मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO वॉल्टन रोड पर इंतजामिया का छापा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 15 दुकानें सील। दुकानदारों को 10,000 रुपए जुर्माना। शेख रशीद और रेलवे अफसरान में कोरोना तस्दीक के बाद महकमा मुतहरिक। रेलवे इंतजामिया की जानिब से SOPs में मजीद सख्ती। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। मास्क ना पहनने पर मुसाफिर को 500 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। फ्रंटलाइन तिब्बी अमले की काविशों को सलाम। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का डॉक्टर्स के लिए 1,000 हिफाजती लिबास का तोहफा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से MD नवीद काशिफ ने किट सूबाई वजीर सेहत के हवाले की। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का इजहार तशक्कुर। कहा, मियां आमिर महमूद मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। राशन की तकसीम और दीगर इमदादी सरगर्मी में भी पेश हैं। मैं
मियाँ साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये पहला हेल्पिंग हैंड नहीं है उनका। ये जिस दौरानिया में हम राशन बांट रहे थे तब भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाला हमारे राशन के अंदर। मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारी मेडिकल कम्युनिटी, नर्सेज और हमारे पैरामेडिक्स के लिए उन्होंने आज हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस शहबाज शरीफ नैब में पेशी के बाद वापस रवाना। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम की 1.25 घंटे तक पूछताछ। नैब टीम और शहबाज शरीफ में सख्त सवालात और जवाबात। तफ्तीशी टीम ने अहम सबूत सामने रख दिए। अपोजिशन लीडर का दौरान तफ्तीश कैमरा हटाने का मुतालबा। कैमरा न हटाने पर उठकर बाहर चले गए, फिर खुद ही वापस आए। पूछे गए 37 सवालात में से सिर्फ 4 के जवाब दे सके। आपके खिलाफ 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार है, कोई जवाब है तो बता दें। नैब टीम का सवाल, मैंने 1 रुपए तनख्वाह ना ली, अहलिया को तहाइफ दिए। शहबाज शरीफ का जवाब। मुस्लिम लीग नून का जहांगीर तरीन को वापस लाने का मुतालबा। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं हुकूमत अपने वज़रा की इंक्वायरियों पर खामोश क्यों है। आटा चीनी पर सब्सिडी देने वालों का ओहदा रहने का कोई हक नहीं। अताउल्लाह तारड़ बोले, शहबाज शरीफ से पुराने सवालात पूछे गए, तमाम असासे डिक्लेयर हैं। करप्शन का कोई केस नहीं, 2 साल से इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली का इजलास 12 जून दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। नून लीग का हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के खिलाफ इलामती वॉकआउट। राना मशहूद बोले, 1 साल हो गया हमजा शहबाज को जानबूझकर पाबंदे सलासिल रखा जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर पर कोई भी करप्शन का इल्जाम साबित नहीं हुआ। वजीर कानून राजा बशारत ने कहा, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर नहीं हुई जिन्होंने करप्शन की नैब तहकीकात कर रहा है। पंजाब हुकूमत का हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली के रिमार्क्स। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड तरमीमी बिल 2020 ऐवान से मंजूर। महंगाई माफिया की मनमानी के नए रिकॉर्ड कायम। फ्लोर मिल्स के बाद चक्की मालिकान ने भी आटा महंगा कर दिया। 3 रुपए इजाफा करके 1 किलो आटा 65 रुपए में बेचने लगे। दुकानदार कहते हैं फ्लोर मिल्स से आटे की सप्लाई नहीं मिल रही। ओपन मार्केट में गंदम 2000 रुपए मन पर जा पहुंची। 950 रुपए में मिलने वाला 20 किलो आटे का थैला भी मार्केट से गायब। आटे की किल्लत की गूंज पंजाब असेंबली में पहुंच गई। देसी आटे की कीमत बढ़ाने के खिलाफ तहरीके इल्तवा जमा। नई गंदम आने के बावजूद चक्की मालिकान ने आटा महंगा कर दिया। नून लीग की राबिया फारूकी की तहरीके इल्तवा का मतन, आटा महंगे होने पर शहरी सरापा एहतजाज। जब आटा सस्ता होगा, घी सस्ता होगा तो आवाम को मिलेगा हर। अब देखो ना, दिहाड़ी कम है, आटा महंगा है, ये कैसे हो सकता है। आटा सर जी मिल नहीं रहा, शॉर्ट है और जिसके पास पड़ा वो अपनी मर्ज़ी का रेट ले रहा है। ये आटे का तोड़ा 825 रुपये का मैंने 2 हफ्ते पहले लिया था, अब 1000 रुपये का ये 20 किलो का तोड़ा है। गरीब आदमी कहाँ से कमाए और क्या करे। महंगे आटे के साथ पेट्रोल की किल्लत ने हद कर दी। शहर में 16वें रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। शहरी ईंधन के हसूल के लिए मुसलसल खार। निजी कंपनियों के ऑयल डिपों से सप्लाई बदस्तूर मअतल। लाहौर के 40% पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त मुसलसल बंद। पीएसओ पंप्स पर सारा शहर उमड़ आया। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें। कोरोना की वबा में भी कतारों में लगना हमारी बदकिस्मती है। शहरी सीखवा। पहले चीनी लाइना च ला के लईए, फिर आटा लाइना च ला के लिया, हूँ पेट्रोल। ये कौम जो है ना, कभी आटा लाइनों में ला के लेती है, कभी चीनी लाइनों में ला के लेती है। अब जो है ये पेट्रोल लाइनों में ला के ले रही है। पेट्रोल की वजह से तो सर ड्यूटी से लेट हो रहे हैं। इसके अलावा
बहुत मसले मसाइल पड़े हुए हैं। शहरियों को मिलावट से पाक दूध फराहम करने का आज़म। दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए 6 मोबाइल मिल्क टेस्टिंग गाड़ियां और 10 मोटरसाइकिलें मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। मिल्क टेस्टिंग स्क्वाड का मुआयना किया। मिलावट माफिया किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। लाहौर में बगैर चेकिंग और टेस्टिंग के दूध की कोई गाड़ी दाखिल नहीं हो सकेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। फूड अथॉरिटी की गाड़ियों का शहर में फ्लैग मार्च, 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की शिरकत। अक़लियतों की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन में तौहीन अदालत केस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हाई कोर्ट में पेश। अदालती हुक्म की तामील न होने पर जस्टिस शाहिद वहीद बरस पड़े। अदालती अहकामात को मजाक समझा है। जो कुछ महकमों में हो रहा है हमें सब पता है। अदालत के रिमार्क्स। कमिश्नर और डीसी ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी। अमल दरामद होने के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। शहर की सफाई खतरे में पड़ने से बच गई। सफाई कंपनियों को 35 करोड़ रुपए किसकी अदायगी। तुर्क ठेकेदारों का सफाई के लिए ट्रांजिशन दौरानिये के मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार। तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स का 1 अरब 60 करोड़ के बकायाजात फौरी अदा करने का मुतालबा। सेक्रेटरी बल्दियात ने तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए कमेटी बना दी। चेयरमैन LWMC रियाज हमीद कहते हैं कोरोना के बायस सफाई कामों को नहीं रोका गया। 1 अरब 60 करोड़ रुपए के बकायाजात भी फौरी अदा किए जाए। रेलवे वर्कशॉप से मटीरियल चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियती सामान बरामद। मुल्जिमान सामान चोरी करके मुख्तलिफ कबाड़ियों को फरोख्त करते थे। SP रेलवे पुलिस वर्कशॉप मलिक अतीक। PCB की एशिया कप के हवाले से श्रीलंकन बोर्ड को बड़ी पेशकश। 2020 की मेजबानी का दोनों बोर्ड्स के दरमियान तबादला करने का इम्कान। ACC के इजलास में मेजबानी के हवाले से फैसला होगा। PCB हुक्काम कहते हैं कोरोना की सूरत हाल श्रीलंका में बेहतर है। श्रीलंका में फ्लाइंग ऑपरेशन भी बहाल है। Down the ground, first sign of real aggression. Goes big again, it's bigger and mightier for 6. 53. Oh, there's some more of it too. That's a big hit down the ground, catch it in the ground. यूनुस खान दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद बॉलिंग कोच होंगे। वकार यूनुस को पहले ही बतौर फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर किया जा चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी टीम बुलंदियों को छूने की सलाहियत रखती है। यूनुस खान बैटिंग कोच मुकर्रर होने पर खुश। हेड कोच मिसबाह उल हक का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बहुत मुश्किल होगी। 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। गुलकार मसूद राना की 82वीं सालगिरह। 500 से ज्यादा फिल्मों के लिए गाने गाए। मसूद राना ने इंतहाई जोशीले अंदाज में मिली नगमे गाकर खूब शोहरत पाई। पाकिस्तानी रफ़ी का खिताब भी मिला।